ट्रिपल आईटी ऊना में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि संस्थान को देश का नंबर 1 संस्थान बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए ताकि ट्रिपल आईटी ऊना संस्थान का नाम विश्व मानचित्र पटल पर अंकित हो सके। उन्होंने कहा कि संस्थान में सभी बुद्धिजीवी वर्ग मौजूद हैं और अपने अपने विषयों में पारंगत हैं। उन्होंने कहा कि ये संस्थान जिस विधानसभा क्षेत्र में निर्मित किया गया है वहां सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ विकास कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर संस्थान को खोलने की लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। लंबे समय तक जद्दोजहद के उपरांत इस संस्थान की नींव पत्थर रखा गया। इसके साथ मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते संस्थान को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए जो भी आवश्यक जरूरतें होंगी उन्हें पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संस्थान को जाने वाली सड़क को संस्थान की आवश्यकता के अनुरूप चौड़ा किया जाए। उन्होंने कहा कि संस्थान के बाहर सड़क के साथ एक भव्य चौक भी निर्मित किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी एक ख्वाब था जो बाद में हकीकत में बदल गया और इसके लिए बहुत जद्दोजहद हुआ, बहुत संघर्ष हुआ। आप सब लोग तो इसके साक्षी रहे हैं कि इसको यहाँ स्थापित करने की जो लड़ाई थी और उसको हमने किसी भी ढंग से जो है अंजाम तक पहुँचाया और रिकॉर्ड टाइम में बनने वाला संस्थान है। 21 महीने के अंदर ये संस्थान बन के तैयार हुआ। अब इसके नए चेयरमैन आए हैं और उन्होंने इसको आगे क्या आकार दिया जा सकता है, क्या इसका रोड मैप होना चाहिए, किस ढंग से हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसके बारे में आज प्रेजेंटेशन दी है। और हमें खुशी है कि किसी थीम को लेके, किसी सोच को लेके ऊना को आगे बढ़ाने का जो हमारा मकसद है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया कैंपस ये तैयार हुआ है और बच्चे देश दुनिया के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और हमने आग्रह किया है मैनेजमेंट से कि लोकल की इन्वॉल्वमेंट जो है, जब तक इसके दरवाजे जो हैं लोकल्स के लिए नहीं खुलते हैं तब तक जो है ये सार्थक नहीं होगा। ये हमारी जो जहाँ पर हम पहुँचे हैं तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, उनको भी लगे कि हमने यहाँ पे जब ज़मीन दी थी तो हमें क्या ख्वाब दिखाए गए थे। और उसके बाद अब निश्चित तौर पे एक सोच बदली है रवि शर्मा जी के आने पे, चेयरमैन साहब के आने पे। इन्होंने इन्वॉल्वमेंट लोकल पब्लिक की कैसे होगी और हमारा दूसरा स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो पालकवा में बनना है उसको लेके भी हमारी डिस्कशन डायलॉग चल रहा है। और देश दुनिया से जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपने जीवन में बहुत कामयाब लोग रहे हैं उनको कैसे यहाँ पे ऊना में लाया जा सकता है, उसको लेके भी कंसल्टेशन हुई है। इसका जो एक बोर्ड ये स्थापित कर रहे हैं उसमें देश दुनिया के वो नामी लोग इन्होंने डाले हैं जो कि आने वाले टाइम में हमें इलाके को प्रोग्रेसिव वे पे आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे। बच्चे बाहर से आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और कि वो यहाँ पढ़ के जाएँ और पूरे देश की जो टेक्नोलॉजी है उसमें आगे बढ़ें। तो लेकिन संस्थान अपने आप में खूबसूरत बना है और ऊना की और हिमाचल प्रदेश की ये शान है और हमारी तरफ से हर संभव योगदान इनको मिलेगा। मैं आभारी हूँ मैनेजमेंट का कि इन्होंने आज मुझे यहाँ पे बुलाया और एक आभार पार्टी का भी यहाँ पे लगाई। हमारे इन्वॉल्वमेंट को इन्होंने रिकॉग्नाइज़ भी किया। और वैसे भी पॉलिटिशियन के लिए तो जीवन में ये होता है कि कोई संस्थान बन जाए, अपने जीवन की वही बहुत उपलब्धि और खुशी होती है कि कोई संस्थान जिसके कि हमने कभी सोच रखी थी, नींव रखी थी, वो जो है बन के स्थापित हो गया। और एक बात ज़रूर है जो मैं चेयरमैन साहब के आने के बाद इनको ऊने का पता था लेकिन इनको ऊना का नहीं पता था कि ऊना का है और ऊना ही क्यों। और ऊना जो है देश दुनिया के मैप पे लाने के लिए
हमें क्या करना। वैसे तो मैं मानता हूँ कि IIIT के आने पे भी बहुत बड़ी दस्तक जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिली होगी और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ड्रग पार्क अगर स्थापित हो जाएगा, इसके लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं। उसके बिजली के, पानी के, सड़क के और दूसरे जो संस्थान बनने हैं उसके लिए हमने काफ़ी प्रयासरत हैं हम। एक दिन आप बहुत जल्दी, जैसे ये कह रहे हैं कि 21 महीने में हमने तैयार कर दिया। आपने देखना ड्रग पार्क भी उसी गति से आप वन फाइन मॉर्निंग देखेंगे कि स्थापित हो गया। और उसके लिए जो भी करना पड़ रहा है, हम खामोशी से उन कामों को जो है करते जा रहे हैं। और आपने देखना पोलियाँ, बालियाल वगैरह का एरिया जो है बहुत बड़ा विकसित वो हो जाएगा। तो IIIT आ गई, ड्रग पार्क आ गया, हिमाचल का सबसे लंबा पुल जो है यहाँ पे स्थापित हो गया। माता चिंतपूर्णी का ये जो है स्थान है यहाँ पे, उसकी वजह से भी इस ज़िले की मान्यता है। रेल लाइन यहाँ पे आ गई है, PGI यहाँ पे आ रहा है और इंडियन ऑयल डिपो हमने यहाँ स्थापित कर लिया है। तो कुछ चीज़ें जो है एक इलाके को आगे बढ़ाने के लिए हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। जिला विकास की जो है मंजिलें और जो है विकास की निर्णायक तारीख है, क्योंकि 1500 करोड़ रुपए का हमने यहाँ पे चैनलाइजेशन किया, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। पत्थर लगाने के लिए 1500 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो चीज़ें हमारे बिल्कुल सामने, हम जो है हमारा सेंट्रल स्कूल यहाँ पे स्थापित हो रहा है, तो विकास की दृष्टि से इस ज़िले को जो आकार देना है हम उस पे लगे हैं। और मुझे लगता है कि इंडियन ऑयल अपना IIIT की स्थापना के बाद और नए चेयरमैन साहब के आने के बाद और पूरी इनकी मैनेजमेंट डायरेक्टर साहब वगैरह लगा के इस ज़िले को विकास की नई मंजिलें कायम करने का रास्ता प्रशस्त करें। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट।